बिलासपुर के कोटा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुर्दर में कर्मा सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। खबर बिलासपुर से है। बिलासपुर कोटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुर्दर में कर्म सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नीलेश विश्वास मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं कुंवर चौरसिया, आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज मैं पहुंचा हूं बिलासपुर के जो है बेलगहना क्षेत्र में। आपको बता दूं कि बिलासपुर यहां से लगभग जो है 65 से 70 किलोमीटर दूर है और एक ग्रामीण क्षेत्र है, दूरांचल क्षेत्र है। शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पे ये जो पहाड़ी एरिया है, बैगा क्षेत्र इसको बोलते हैं। यहाँ पे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे पहुंचा हूँ मैं। हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष नीलेश विश्वास हैं। यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन पार्टी के द्वारा किया है ग्राम पंचायत जो है कुर्दूर में। हमारे साथ में नीलेश जी, आप इस मार्ग से आए हुए हैं इस क्षेत्र में, तो एनसीपी ने देखा होगा कि बहुत सारी समस्याएं हैं। जी सही है। समस्याओं का भंडार है, कह लीजिए। गांव नहीं, लोगों के लिए एक अभिशाप टाइप का है इस एरिया को कह लें। और कहीं ना कहीं आज 78 साल 80 साल बीत गए हैं आजादी के, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा हमें जो नजर आया रोड का, जहाँ पे पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है। और यहाँ पे राष्ट्रवादी जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछली रही, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लोगों को मूलभूत अगर सुविधाएं सरकार नहीं दे पा रही है। अभी 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ सरकार का बजट भी आया 2027 और 26-27 का। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ के लोगों की तरफ से क्या कहना चाहती है? सर्वप्रथम आपको इस दूरांचल में आने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और आपकी हिम्मत की हम दाद देते हैं। रहा सवाल आपके प्रश्नों का, ये काफ़ी दूरांचल और वनांचल क्षेत्र है। मैं सरपंच जी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं जो हमें इस अपने गांव में हमें आमंत्रित किया। और बैगा जो समाज है, बैगा जो जनजाति है, वो एक जनजाति नहीं है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी का धरोहर है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। और इनकी जो एकता अखंडता देखते ही बनता है। रहा सवाल इस ग्राम अंचल में, वनांचल क्षेत्रों में जो विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। मैं बिलासपुर से मैं खुद स्वयं जब यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये जो घाटी का जो रोड है पूरा जर्जर स्थिति में है। साथ ही साथ में उमरिया, ग्राम उमरिया तक हम गए, उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का करीब 8 से 10 करोड़ का बजट का वो रोड है, जहाँ रोड कहीं भी नहीं है। मतलब एक ठेकेदार को 2-3 जगह के मिला हुआ है। तो ये सारे अनियमितता हमने पाया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार हो चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो, अभी ये लोग वाहवाही लूट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जो आज इस बार का जो बजट पास किया है, कहीं ना कहीं जो है 2047 का विकसित छत्तीसगढ़ होगा। क्या ऐसे ही विकसित छत्तीसगढ़ होगा, आपको लगता है ऐसा? देखिए, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है जी। मैं पहला चीज तो आपको साफ कर दूं, शासन कोई भी रहे, शासन अपना योजना ग्रामवासी गांव शहर के लिए लाता है जी। जो अनियमितता करते हैं वो प्रशासन करता है जी। और उस विभाग के उच्च अधिकारी और ठेकेदारों के साथ बैठ के ये सब अनियमितता घटित होता है जी। तो मैं पहले साफ कर दूं, चाहे भाजपा शासन हो चाहे कांग्रेस शासन हो, वो अपनी योजनाएं इस राज्य के लिए काफ़ी अच्छे ला रहे हैं। मुद्दा विषय ये है, जो प्रधानमंत्री जैसा गड़म सड़क योजना आज 70,000 करोड़ का बजट है, पैकेज 4 चल रहा है, 2028-29 तक आना है। आज भी जो उस योजना का जो मेन प्रमुख उद्देश्य है, जो आदिवासी ग्राम वनांचल जो क्षेत्र है, उसमें किसान को मंडी तक जाने का रास्ता, बच्चों को स्कूल जाने तक का रास्ता और बीमार का एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक पहुंचने का रास्ता का कनेक्टिविटी देना आवश्यक है। पर वास्तविक स्थिति में जब हम पाते हैं तो ना पुल बन पाया है ठीक से, ना रोड बन पाया है। तो इसमें शासन की कोई गलती नहीं है, सवाल है गवर्नेंस की और प्रशासन के ऊपर कड़ाई करने की। रहा सवाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ का, हमने RTI लगाया हुआ है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर राजपूत जी को व्यक्तिगत हमने लगाया हुआ है। और बहुत जल्दी आप प्रदेशवासियों के सामने ये जो भ्रष्टाचार हुआ होगा या अनियमितता हुआ होगा, वो आप सभी के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ उजागर अवश्य करेगा। एनसीपी अपना काम, इसमें कोई दो राय नहीं है।
एनसीपी अपना काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या एनसीपी यहाँ के, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी की बात कर ले, चाहे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक की बात कर ले, या अन्य जो जनपद सदस्य वगैरह होते हैं, क्या इनकी जिम्मेदारियां नहीं बनती हैं कि वोट लेने के टाइम तो ये लोग आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद आप यहाँ के लोगों से खुद समझ सकते हैं क्या स्थिति है यहाँ पे। मैं सबसे पहले सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा, जल जंगल जमीन जो रखवाला आदिवासी है, तो अब इस रखवाला भी आदिवासी बनेगा, ये मेरा वचन। और आज जल जंगल जमीन नहीं, आज कोटा ब्लॉक को बचाने के लिए आदिवासियों को खुद को लड़ना पड़ेगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी साफ कर दे रहा है, जो आदिवासी ही यहाँ रहने वाला है। और बैगा समाज हो और उमरिया समाज हो, जितने भी आदिवासी हैं, ये इस क्षेत्र के अब चुनाव लड़ेंगे और अपने क्षेत्र की भी रखवाला और उन्नति और डेवलपमेंट वही करेंगे। अन्यथा आजादी से लेकर अभी तक आप सब, हम सब ने देख डाला है कि इस क्षेत्र का कौन विकास किया है और क्या असलियत है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नीलेश विश्वास, जिन्होंने अपनी बात रखी। आप बात करेंगे हमारे यहाँ के कुर्दूर के जो है सरपंच साहब हैं, इनसे बात करेंगे, क्योंकि हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग आपकी 18-20 साल की जब उम्र थी तब से आप यहाँ पे सरपंच हैं। तो आप कहीं ना कहीं जब लगातार सरपंच बनते आ रहे हैं तो लोग आपसे खुश हैं, आपके कामों से खुश हैं, लेकिन यहाँ की जो आसपास की क्षेत्र की स्थिति है, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ, मेरा नाम तो अंजोर सिंह है और ग्राम पंचायत की सरपंच भी हूँ, और मेरे को कम से कम 35-36 साल हो चुका है सरपंची करते। तो इसमें पहले पूरे जंगल था गांव में, इसमें ना पीने के पानी था, न गांव में स्कूल नहीं था। तो फिर मैं तो सरपंच बनता था तो कुर्दर को कोई नहीं देखता, ना राशन मिलता, ना राशन कार्ड नहीं मिलता। तो फिर राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने हमको बोले कि कुर्दर को अलग कर दो ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत ने राजेंद्र प्रसाद ने शुक्ला ने हमारे कहने से अब उनके माध्यम से फिर इस ग्राम पंचायत को अलग किया। तो अलग किया तब फिर यहाँ पे पीने का पानी और ये रोड आए हैं, ये पहाड़ से भी यहाँ से सब जुड़ा हुआ है, नहीं तो पहले कुछ नहीं था। और ऐसी करके मैं विकास आगे तो बढ़ा ही रहा हूँ। जैसे बैगा जनजाति भी बसा हुआ है, तो यहाँ जनमन भी चल रहा है और प्रधानमंत्री आवास भी है, और यहाँ पे अभी 95 जनमन वाले आवास है और 96 ये प्रधानमंत्री वाला है। तो दोनों मिला के कम से कम 194 मेरे यहाँ आवास भी बन रहे हैं। तो मैंने जब से सरपंच बना हूँ तब तक यहाँ का लड़का न कोई न सियान पढ़ा लिखा नहीं था, पूरा अनपढ़ था, लेकिन अब पढ़े लिखे हैं, कोई MA BA भी पढ़े हैं, कोई 12वीं पढ़ा है, किसी का शिक्षक भी हो गए हैं, किसी का सर्विस भी, गवर्नमेंट सर्विस भी लगा हुआ है। तो यही अब मेरी यही तक बोलकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद जी। हमारे साथ में संभाग अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुकुंद करकट्टा जी, इनसे बात करेंगे, क्योंकि आपके पास संभाग की जिम्मेदारी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। तो आपकी पार्टी तो बहुत अच्छा नेतृत्व कर रही है नीलेश विश्वास जी के नेतृत्व में। कहीं ना कहीं जो जन की, लोगों की मुद्दे हैं, लोगों की समस्याएं हैं, हर तरीके से मैं देखता रहता हूं कि प्लेटफॉर्म पे, हर प्लेटफॉर्म पे उठाने का काम कर रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है कि अब आपके आने से यहाँ का क्षेत्र कहीं ना कहीं कुछ सुधार आएगा? मैं सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस ग्राम पंचायत कुर्दर में आने के लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप ही को कहना चाहता हूं कि आप जब बेलगहना से कुर्दर तक आए हैं तो रोड की स्थिति आप खुद देखे हैं। पहले तो बना हुआ था, लेकिन अभी
एकदम जर्जर है। दूसरी बात क्या है कि शासन अपने अपने स्तर पे यहाँ पे विकास कर रहा है, लेकिन कुछ प्रशासन जो है, कुछ उच्च अधिकारी कर्मचारी जो है वो शासन प्रशासन के साथ मिलकर बाट बंदर करने का ये लोग वो किए हैं, ऐसे मेरे को लगता है। काहे कि बहुत सारा रोड जो है वो शासन प्रशासन ने जो ठेका दे के लेके रखा है, लेकिन आज तक उसका कोई भी विकास नहीं हुआ है। तो मैं शासन प्रशासन से यही चाहूँगा, उम्मीद रखूँगा कि ये जो रोड है और स्कूल की सुविधा है, पानी की सुविधा है, ये सबको जल्द से जल्द कराए और इस कुर्दर पंचायत और उमरिया पंचायत की और इस पूरे जंगल क्षेत्र की विकास करे। जैसे हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारा गांव में विकास हो और अच्छी सी हो और बहुत बढ़िया हो। अभी आपने कहा सबका साथ सबका विकास। सरकार तो अपना सबका साथ ले रही है, सबका विकास कर रही है और सबका विश्वास जीतने का भी प्रयास कर रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं सबका विश्वास जीत पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। शासन ऊपर से सब कुछ सही कर रहा है, पर इनके जो मध्यम वर्ग के जो कर्मचारी है, जो नेतेगण है, ये लोग सिर्फ अपने झोली भरने का काम करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है, सबका साथ नहीं मिल पा रहा है, सबके साथ विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ में जो है एनसीपी के ब्लॉक अध्यक्ष भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप आ जाइए इधर। ब्लॉक की जिम्मेदारी आपको मिली है कोटा ब्लॉक की, और कोटा ब्लॉक कांग्रेस का गढ़ रहा है और अभी वर्तमान में भी जो है कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं अटल श्रीवास्तव जी। और क्षेत्र में तो आप खुद घूमे हैं, इस क्षेत्र के आप हैं, जो समस्याएं हैं इसको आप कितना गंभीर समझते हैं? क्योंकि मैं देखा हूँ, मेरे खुद आने में इतनी तकलीफ़ें हुई हैं, यहाँ की बहन बेटियाँ हों, चाहे माताएं हों या अन्य लोग जो रोज़ी मजदूरी का काम करते हैं, उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसके तो देखने से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप क्या इन समस्याओं पे कुछ कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उतने दूर से तय करके सुदूर गांव में बैगा आदिवासी जो एक समाज है उस गांव में आपने आया है और यहां पर रिपोर्ट लेकर के आप शासन को दिखाएंगे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे कोटा विधानसभा में कभी कांग्रेस तो कभी रेणु जोगी का शासन जोगी पार्टी कर रहा है, लेकिन उनके शासन कार्यकाल में से लेकर के अभी भी जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं अटल श्रीवास्तव जी, उन्होंने बहुत सारे गांवों को, आदिवासियों गांव को उन्होंने गोद लिया है। गोद सिर्फ इसलिए लिया, ऐसे लगता है आजकल कि सिर्फ जीतने के लिए मैं गोद लिया हूं करके जहां भी गए हैं वहां गोद लेते गए हैं। लेकिन अभी 2-3 वर्ष हो जा रहे हैं और 2-3 वर्ष बचे हैं, फिर से विधानसभा चुनाव होगा और उन्होंने कोई काम अभी तक ऐसा दिखाया नहीं है कि लोग जो पब्लिक जो है उनको राहत मिले। आपने आया होगा, देखा होगा कि कितना बुरा हाल है रोडों का। ठीक है, आप आ जाइए। क्या नाम है वैसे आपका? पंचराम भानु जी। भानु जी, क्षेत्र में बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्दों में बोलिएगा। ये बहुत गंभीर समस्या है भैया जी। यहाँ के आदिवासी हैं कुर्दर क्षेत्र में, इनको ऐसी समस्या है, हर चीज़ की यहाँ समस्या है। मतलब नीचे स्तर में कागज में तो सब चीज़ हो रहा है, लेकिन अंदर आके देखो तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ काम होता है तो बड़े लोगों का काम होता है, छोटे लोगों का। यहाँ जल जंगल जमीन के हम लोग निवासी हैं, लेकिन यहाँ नीचे स्तर में आके देखोगे तो यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। बस ऊपर से कागज में होता है, वो लोग घर में बैठे बैठे कुछ भी जो कर देते हैं, लेकिन गाँव में आकर के वो सही चीज़ को नहीं जानते। चलिए ठीक। और बिजली बिल सर, एक मिनट। हाँ, बिजली बिल इतना भर भर के भेज रहे हैं सरकार जो है भी। जी जी जी, दोनों मिल करके ना, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, उसको भी तो देखना चाहिए। बिजली बिल कितना 20-30 हजार 50 हजार भेजे हैं बेचारे गरीब आदमी आदिवासी। तो ये थे कुर्दुर ग्राम पंचायत के क्षेत्र के लोग, बेलगाना क्षेत्र के। आपको बता दूं, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे से बिलासपुर 65 किलोमीटर है और बेलगाना की बात करें तो समथिंग 12 से 15 किलोमीटर है। लेकिन इस क्षेत्र में आवागमन के लिए कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है।
जो बच्चों की शिक्षा में काफ़ी बड़ा बाधा है। रोड में चलने के लिए ठीक से रोड नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के विधायक अटल श्रीवास्तव, और चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, विष्णुदेव साय की सरकार हो, वो दावा कर रही है कि हम छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे, जैसे कि केंद्र का विजन है, केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का विकसित भारत। लेकिन क्या जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है वहाँ पे विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना की जा सकती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या यूथ एनसीपी के जो है यूथ कार्यकारिणी के ब्लॉक अध्यक्ष जी, इनसे बात करेंगे। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है युवाओं को साथ में अपने जोड़ने के लिए, तो आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी, कैसे आप युवाओं को जोड़ेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं कुछ जो है संक्षेप में बताऊँ। जी, सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यूथ ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में भी चयनित हुआ हूँ, तो हम लोग प्रत्येक गांव में जा के अपना एक यूथ सर्कल बना रहे हैं। वहाँ अपने पार्टी के रूप में एक जने सक्रिय सदस्य जोड़ रहे हैं। यूथ के रूप में यूथ है और वहाँ का अध्यक्ष है। ऐसे करके प्रत्येक गांव में सदस्यता भी जोड़ रहे हैं और अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रोग्रेस कर रहे हैं। जी, इस मामले में अपना एनसीपी पूरे गांव में जाकर के जो भी समस्या है उसका निरीक्षण कर रही है। उस निरीक्षण करने के बाद उनका समाधान भी कर रही है। ये थे हमारे साथ में प्रदेश जो है एनसीपी के यूथ कार्यकारिणी के जो है ब्लॉक अध्यक्ष जी, जिन्होंने बताया कि कैसे हम जो है अपने साथ युवाओं को जोड़ेंगे, क्योंकि जिधर युवा जाता है सरकार उसी की बनती है।